देवगढ़ थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीमा राशि हड़पने के लालच में एक कलयुगी भाई ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर उसे सड़क हादसा दिखाने की साजिश रच डाली। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी दूध सिंह उर्फ दिनेश सिंह ने अपने भाई देवी सिंह के नाम पर पहले ही मोटी रकम की दुर्घटना बीमा पॉलिसियां करवा रखी थी। करीब 4-5 महीने पहले रची गई इस साजिश के तहत होली के बहाने देवी सिंह को गुजरात से बुलाया गया और योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। घटना 6 मार्च 2026 की बताई जा रही है, जब आरोपियों ने पहले देवी सिंह को शराब पिलाई और उसका मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाल दिया। इसके बाद उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर सिर पर पत्थर से वार कर मौत की घाट उतार दिया। हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव को कुंडेली रोड पर मोटरसाइकिल सहित गिरा दिया गया, ताकि मामला सामान्य सड़क दुर्घटना प्रतीत हो। अगले दिन आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर एक्सीडेंट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच में कॉल डिटेल और लोकेशन से पूरे मामले का खुलासा हो गया। डिप्टी राकेश शर्मा ने जांच अपने हाथ में लेकर गहन पूछताछ की, जिसमें चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में दूध सिंह उर्फ दिनेश सिंह मृतक का भाई, भगवान सिंह निवासी बड़ावास बगड़, सुरेंद्र सिंह निवासी गणेशपुरा रायली ब्यावर और टिकम सिंह निवासी मिल का पुट्टा भीम शामिल है। इस पूरे मामले में बगड़ ग्रामवासियों की एकजुटता निर्णायक साबित हुई। ग्रामीणों ने पिछले 20 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की और प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। आखिरकार सच्चाई सामने आने के बाद गांव में भावुक माहौल देखने को मिला और इसे ग्रामीणों की बड़ी जीत माना जा रहा है। वहीं पुलिस की शुरुआती कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि 1 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई तो थाने का घेराव किया जाएगा। इसके बाद ही पुलिस हरकत में आई और मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले के खुलासे में देवगढ़ थानाधिकारी मुकेश कुमार चौधरी सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही है। चेतावनी के बाद खुला हत्याकांड का राज, लालच में रिश्तों का कत्ल, लेकिन जनता की आवाज बनी न्याय की वजह। अगर आप तफ्तीश कर सकते हो तो आप तक लो आ जाओ, या आप जो चाहते हो कि साहब इस पे करनी है तो हम कर लें। 2 ही चीजें हो सकती है ना। आप ये कहोगे साहब ये चीज हमें शक लग रही है, हम उसको वेरीफाई करेंगे, आप साथ रहो, आपको हर चीज बताएंगे, ठीक है। आप ये कहो साहब नहीं ये होना चाहिए, कैसे होना चाहिए ये भी बता दो। फिर आप कह रहे हो ना कि 5 दिन में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए ये भी बताओ ना हमें। हमारे पास कोई जादू का डंडा थोड़ी है, पर हम कह रहे हैं ना आपकी जो शंका है उस पर हम तफ्तीश करेंगे। आप बताओ ना, हर चीज बताओ, आप जो भी कहोगे साहब ये भी होना चाहिए उसको भी कर लेंगे। पर ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप साहब ये हो जाना चाहिए, हमने कह दिया आप हो जाना चाहिए। बताओ आप ऐसे कर सकते हो? राजस्थान पुलिस ने ऐसे राज ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। 2 घंटे में राज सुनते हैं, ये इतना बड़ा मुद्दा। सारी जांच हो जाएगी, ये आगे की जांच हो जाएगी। आप कहने का मतलब है कि भाई इनके अगर कोई इस प्रकार का विषय तो एक बार रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी, रिपोर्ट के बाद जांच करेंगे। सुनो मेरी बात, आप कह रहे हो आपके नाम से गाड़ी चल रही है, आप उस गाड़ी के नंबर दे दो, हम उसको जब्त कर देंगे, अपने आप आएगा छुड़ाने वाला, पता चल जाएगा। क्यों परेशान हो गए? इनके नाम पे इंश्योरेंस भी फिर आगे सारी चीजें पता चल जाएंगी ना, किसने इशू करी, कहाँ से आई, तो कागज लेंगे। ये तो आपको बताना पड़ेगा ना मेरे नाम से कौन सी गाड़ी चल रही है। घटनाक्रम ये था कि 6 तारीख को 6 मार्च 2026 को देवगढ़ थाने पे डीओ को सूचना मिली कि कुंडली रोड पर कोई आदमी एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ है और मौके पे मोटरसाइकिल पड़ी है। तो डीओ ने जाके मौके से मोटरसाइकिल वगैरह हटाई, जो मृतक था उसको देखा, उसको ले जाके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम वगैरह करवाया। इसकी सूचना के लिए दूध सिंह सन ऑफ लक्ष्मण सिंह रावत निवासी बगड़, बाद में इसने आके थाने पे रिपोर्ट दी कि साहब मेरा जो ये मृतक है वो मेरा भाई है देवी सिंह, और ये अपने ननिहाल गया था कुंडेरी रोड से होता हुआ और इसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में देवगढ़ थाने पर एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज हुआ था, एक्सीडेंट से मृत्यु का। अनुसंधान बाबू सिंह हेड कांस्टेबल कर रहे थे। 2-3 दिन बाद गांव वालों ने थाने पर ये परिवाद पेश किया कि साहब ये घटना एक्सीडेंट की नहीं लग रही है, इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है।
जिस पर SHO देवगढ़ मुकेश चौधरी जी को डायरेक्शन दिए गए। SP साहब ने उनको अनुसंधान करने के लिए कहा, उनने अनुसंधान शुरू किया, लेकिन गांव वाले संतुष्ट नहीं हुए। फिर उनने मीटिंग करी और 26 तारीख को SP साहब और IG साहब DIG साहब के निर्देशन से इस प्रकरण का अनुसंधान CO भी मुझे दिया गया। हमने मौके को वापस से बारीकी से निरीक्षण किया, मृतक की कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया। तो जो घटनाक्रम था 6 तारीख का, इसका मृतक का मोबाइल जब बंद हुआ, उसके आसपास के जो कॉल डिटेल्स में जो संदिग्ध आए, उनसे हमने पूछताछ करके गहनता से सारा पता किया। तो उसमें पता चला कि एक दूध सिंह के पड़ोस में रहता है भगवान सिंह। उसने दूध सिंह के कहने पर जस्साखेड़ा के टीकम सिंह और सुरेंद्र सिंह के साथ मिलके देवी सिंह की पहले तो शराब पिला के उसको कुंडली रोड पे ले जाके, कच्चे रास्ते पे ले जाके पत्थरों से मारा और मार के पत्थर वहीं पटक दिए और उसको मोटरसाइकिल से ले जाके कुंडली रोड पे पटक दिया, ताकि ऐसा लगे कि घटना एक्सीडेंट की है, और मोटरसाइकिल को भी वहीं पटक दिया और फिर वो अपने घर चले गए। इस पर सभी मुलजिमों को बिठा के अनुसंधान किया। अनुसंधान से जब पूरा घटनाक्रम साबित हो गया, तब चारों को अरेस्ट किया। उसके बाद हमने उनको PC रिमांड पर लिया है। रिमांड पे लेके हमने इस घटनाक्रम में हमने जो जो घटना की थी, जहाँ से मृतक के साथ भगवान सिंह बैठा, उसको लेके वो शराब पिलाने के लिए गया काली घाटी से आगे करमाल चौराहे पे, वहाँ उसने शराब पिलाई, फिर खाना खिलाया, फिर उसको लेके वापस काली घाटी आया। कामली घाट आके दूसरे मुलजिम मिल गए, फिर इनने वहाँ दारू पिला के उसको ले जाके घटना को अंजाम दिया। तो ये पूरी घटनाक्रम हो गया है। दूध सिंह ने इसके भाई देवी सिंह की मृतक की कुछ पॉलिसियाँ करा रखी हैं। अब हम ये अनुसंधान कर रहे हैं कि ये जो सारा प्रकरण था, ये दूध सिंह का रचा हुआ था कि उसके भाई शराब पीता था, तो उसकी पॉलिसियाँ करा के उसका इंश्योरेंस का पैसा हड़प ले और इसकी एक्सीडेंट बता के उसको मृत्यु से अपना फ़ायदा कर ले। इस पूरे षड्यंत्र का अभी आगे और अनुसंधान कर रहे हैं। LIC से, बैंकों से भी अभी तफ्तीश जारी है। ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहाँ से खरीदें? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका। आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।